संत शिरोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागरजी महाराज यांचे शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री वीर सागरजी महाराज यांचा संघ चातुर्मासासाठी पुणे शहरात हिराचंद नेमचंद जैन बोर्डिंग शिवाजीनगर येथे आगमन झाले। दरम्यान यावेळी सकल जैन समाजातर्फे भव्य मिरवणूक काढून त्यांचे स्वागत देखील करण्यात आले। आज त्यांनी एचएनडी येथे आपल्या मधुर वाणीने जैन समाजासह येथील छात्रांनाही प्रबोधन केले। गुरु समाजाला संस्कारित करण्यासाठी येतात, समाजाला काही देऊन जातात। दुःखी जग को छोड कैसे जाऊ मोक्ष, अशी गुरूंची भावना असते, असे त्यांनी यावेळी सांगितले। मुनिश्री वीरसागरजी महाराज यांच्याबरोबर श्री धवल सागरजी महाराज, उत्कृष्ट सागरजी महाराज, मंथन सागरजी महाराज, मनन सागरजी महाराज, विचार सागरजी महाराज, मगन सागरजी महाराज, विरल सागरजी महाराज याचे देखील पुण्यात आगमन झाले होते। शिवाजीनगर येथील हजारो भाविक या शोभायात्रेत सामील झालेत। सदर चातुर्मास हा पुण्यात 5 महिन्यांचा असून सर्वांनी यामध्ये सामील होण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले। दरम्यान यावेळी चातुर्मास कमिटीचे अध्यक्ष अतुल शहा, समिती संरक्षक अरविंद जैन, स्वागताध्यक्ष सुरेंद्र गांधी, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, नगरसेविका अर्चना मुसळे, राजकुमार चौगुले, सुनील बिरनाळे, प्रकाश शहा, वीरकुमार शहा, प्रसन्न गोयल, सोनल जैन, गगन शेट्टी, सुहास कोठारी, बाबूभाई दोशी, राजेश जैन, सुकुमाल जैन, शीतल लोहाडे, मनीष बडजाते व मोठ्या प्रमाणावर भक्त उपस्थित होते। धर्म हा समाजाला वात्सल्याचा भाव शिकवत असतो आणि धर्म जागवल्याचे कार्य गुरु करतात। गुरु जनकल्याणाचा वारसा आपल्या हाती देतात आणि जो या मार्गाने जातो, समाजाला जगण्याची उर्मी देण्यासाठी कार्य करतो, शहर, राज्य, देश आणि विश्वाच्या कल्याणासाठी कार्य करतो, म्हणजेच वसुदेव कुटुंबकम या उत्कीस तो पात्र ठरतो, असे समाज प्रबोधन निर्यापक श्रमण 108 मुनिश्री वीर सागरजी महाराज यांनी केले। पूना शहर की तरफ से कल से मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझे भी जानते, मैं लोगों को जानता हूँ। आपने जो कुछ भी कहा पूना को स्वीकार, आपने जो कुछ भी कहा पूना को स्वीकार है और विद्यासागर की लहरों में पूना डूबने को तैयार है। हवाओं को सुना, सूरज से सुने हैं, हमने सूरज से सुना, हवाओं से सुने हैं कि एक नया इतिहास बनेगा पुणे में। वर्षों बाद शहर का आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। कुछ वर्षों बाद शहर का आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। वर्षों बाद शहर का आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। मौसम का संगीत निरंतर अपनी संगत बदल रहा है। वर्षों बाद शहर का आंगन अपनी रंगत बदल रहा है। मौसम का संगीत निरंतर अपनी संगत बदल रहा है। वर्षों बाद हवा ने अपने पंखों को बदला है। क्या हुआ आपके आने से? कल अखबारी देखी पूरे शहर में, लगा पूरा पूना शहर सड़कों पर है। वर्षों बाद हवा ने अपने पंखों को बदला है। मन की माला ने अपने मनकों को बदला है। जो गलत रास्ते चले गए वे भी लौट रहे हैं। जिनने कभी नहीं सोचा वे भी सोच रहे हैं। उनमें भी परिवर्तन होगा। जो बदले नहीं जमाने से उनमें भी परिवर्तन होगा। जो बदले नहीं जमाने से, अरे पूना शहर बदल जाएगा गुरुदेव तुम्हारे आने से। यही भावना परम पिता से वे कृपा हम पर लुटाए और वीर संघ के बाद विद्यासागर जी पूना आए। इसी पवित्र भावना के साथ मैं ट्रस्टियों को विश्वास देता हूँ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। कुछ ऐसा कर लीजिएगा कि पूना की सुगंध दिग दिगंत हो। आप सब शहर के नामी ग्रामी लोग हैं, मुझे आपने बोला नगर नगर में होगा, लेकिन यहाँ का चातुर्मास जब समझो लुधियाना हो, औरंगाबाद हो, जयपुर हो, कहीं भी हो,
वहाँ की पब्लिक रहती है, लेकिन यहाँ का चातुर्मास महाराज जी पूरा भारत देश यहाँ पर पूना में है, पूरा भारत देश यहाँ पर बसा है और ये चंडी में पूरा भारत देश के बच्चे यहाँ पर बसे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। हम सभी ट्रस्टी लोग, हमारे सभी अतुल भाई, मिलिंद पड़े, अरविंद जी जैन सब आपको ग्वाही देते। एक चातुर्मास ये तो चातुर्मास ऐतिहासिक होगा, लेकिन आने वाला चातुर्मास जो होगा वो उससे भी बहुत अच्छा होगा। ये देखो, आप देखो महाराज जी भी देख रहे हैं कि आप बारिश में भी इतने बैठे, ये डोंगरगढ़ में जाएगा ये सब मैसेज महाराज जी के, इतने बारिश में भी लोग आपका सुनने बैठे हैं। तो यहाँ और यहाँ पूना का वैशिष्ट ये है, जो पूना में होता है वो पूरे देश में जाता है। देखिए, स्वातंत्र का पहला एल्गार जो हुआ वो लोकमान्य तिलक जी ने किया, वो पूना में। कांग्रेस विचारधारा की, जो भारत में दो विचारधारा है, एक कांग्रेस की है, एक संघ की है। कांग्रेस की विचारधारा गोखले और दादा भाई नौरोजी और ये सारे यूथ ब्रिटिश लोग थे, वो पूना से ही शुरुआत हुई थी उसकी, और आरएसएस की विचारधारा की भी शुरुआत पूना से ही है। तो जो आप यहाँ बोलेंगे, जो आप बोल रहे हैं, ये इसको बहुत एक उसमें विचार करने जैसी चीज है। आज पूना में पूरा जैन समाज 1.5 लाख है महाराज। अपन दिगंबर समाज 20-25 हजार, दिगंबरों के 26-27 मंदिर है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के 155 मंदिर है। श्वेतांबर समाज ने जैन समाज के लिए कितना कार्य किया, दिगंबर ने क्या किया, बस और स्थानक 125 स्थानक है यहाँ स्थानकवासी समाज के, तो पूरा जैन समाज यहाँ 125 है। ये चातुर्मास केवल दिगंबर जैन समाज का न रह के पूरे जैन समाज का चातुर्मास बने तो वो ज्यादा सही है, बहुत अच्छा होता है सकल जैन समाज का। और उस उतनी कैपेसिटी मेरे बचपन के मित्र है अतुल भाई, वो कर सकते हैं, अरविंद भाई है, सुरेंद्र है, सब हमारी जो टीम है। जो बाहर से लोग आए उनको इतना पूना का मालूमात नहीं है, लेकिन जो पूना सब जोर से चकोर आज नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया थे, कल रात को लेट आए हैं, तो चकोर भी आएंगे। शीतल दोषी है, वो भी नहीं है आज यहाँ, और ये सारे मित्र है हमारे। तो अच्छा होगा अगर आप जो जिसको फॉलो करना है जैसा अपना धर्म, वो उसकी इंडिविजुअल बात है। वो तो अरविंद भाई को क्या पसंद है, अतुल भाई को क्या पसंद है, या मुझे क्या पसंद है, वो अपने घर में। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही समाज कह के जब आप एक सब आते हैं, बहुत सारी बातें करनी चाहिए। तो जिसको जो पसंद है वो करो, लेकिन समाज का धर्म निभाने के लिए और ये चातुर्मास के लिए महाराज जी के नेतृत्व में अपन सब एक आएंगे, यही मैं आपको देखो, हमारे गुरुदेव है, मान है, लेकिन आप लोगों के हाथ में जो है वो कुछ अलग चीज है। एक शक्ति है, द्रव्य की शक्ति है, मनी पावर है, ब्रेन पावर है, सब कुछ पावर आप लोगों के हाथ में है। यानी आपका और गुरुओं का पावर, दोनों पावर मिल जाए तो संसार में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। बस आचार्य भगवान का यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर के आचार्य भगवान एमपी से महाराष्ट्र आ जाते हैं, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ से अमरकंटक चले जाते हैं, कुंडलपुर चले जाते हैं, सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर के 700, 500, 1000 किलोमीटर का 75 की उम्र में 76 प्लस एज में विहार कर जाते हैं, जबकि चलने में पैर डगमगाते हैं। देख सकते हैं, आपको चलना हो तो आप तुरंत एयर कंडीशन कार बुलाते होंगे, लग्जरी कार बुलाते होंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव किसके लिए विहार कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य होता है, मैं विचार आता है, क्यों इतना कष्ट सहन करते हैं, क्यों इतना शारीरिक कष्ट सहन को देते हैं? सिर्फ समाज के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि गुरुओं का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है परहित प्रतिपादन। एक कार्य में पर का हित कैसे हो, यही आचार्यों का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो पर के हित के लिए ही जीते हैं, और जो पर के हित के लिए जीना सीख गया, सही मानने में मानना जीवन उसी का है, जीवन यही जीने योग्य है। और अपने हित के लिए जीना तो वह स्वार्थ का जीवन माना जाता है। तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने सोच के दायरे को, जो सीमित दायरा है, उसे बढ़ाना सीखो। अब परिवार के सदस्य उतने ही नहीं जितने आप इनके साथ रह रहे हो,
जो पूरा ये पूरा परिवार है। अभी हम एचएनडी में बैठे हैं तो पूरा परिवार है, पूना में बैठे हैं तो पूरा परिवार है। तो ये जो चातुर्मास होने जा रहा है, किसके लिए होने जा रहा है? समस्त जैन समाज पूना की, चाहे 27 मंदिर के सारे जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी उपाध्यक्ष हैं, आप किसी भी पंथ को मानते हैं, हमें पंथ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है, जैन समाज का कल्याण कैसे होना चाहिए। आप अपने मंदिर में जिस पद्धति से पूजा करना चाहते हो उसी पद्धति से करो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। बस हमारा उद्देश्य, गुरुदेव का उद्देश्य है, अब मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने साधर्मी के बारे में सोचो, क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति एक कदम भी आगे बढ़ा लेगा ना, तो उसके आगे बढ़ते ही बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। चीटी एच, हाथी जब भोजन करता है और हाथी के सूंड से जो भोजन छूट जाता है, उसमें लाखों चींटियों का पेट भर जाता है। हाथी जब भोजन गिराता है ना, कई गेहूं के दाने गिर जाते होंगे, कई शक्कर के दाने गिर जाते होंगे, हाथी को उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके द्वारा छूटा हुआ भोजन जो है लाखों जीवों का पेट भरने के लिए सफिशिएंट होता है। तो हम उन बड़े लोगों से कहना चाहते हैं, जो कार्य हमारे गुरुदेव कर रहे हैं वो कार्य एक अद्भुत कार्य है। जैसे यह युग महावीर भगवान को हमेशा स्मरण में लाता है कि उनके शासन काल में हम जीवित हैं, उनके शासन काल में हम रह रहे हैं। जैसे हम आचार्य शांति सागर महाराज जी को स्मरण में लाते हैं कि उनके शासन काल के कारण में हम बहुत अच्छे से सब कुछ कार्य कर पा रहे हैं। यह आचार्य शांति सागर महाराज जी की देन है कि दिगंबर मुनिराज आपको आज चलते फिरते पूरे भारत देश में नजर आ रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी ने तो अपने युग में कार्य कर दिया, लेकिन वर्तमान में 21वीं पीढ़ी में जो कार्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कर रहे हैं वो स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला कार्य है। इसे आने वाला समय हमेशा याद रखेगा। हम समस्त पूनावासियों से कहना चाहते हैं, सब एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करने के लिए तैयार है। हाँ, जो चातुर्मास कमेटी बनी उसके कुछ संरक्षक महोदय भी थे और उसमें शायद प्राइड गुरु वालों का भी नाम था, पर उस समय वो आए नहीं पाए थे। आज आ गए हैं, क्यों मिलनी पड़ी थी, आ गए हैं। हाँ, और कौन कौन है यहाँ पर? कहाँ में चूड़ीवाल जी को बढ़ जाते जी, कहाँ गए? देखो यहाँ कवि महोदय भी आ गए हैं, चंद्रसेन महोदय भोपाल से आए हैं आप लोगों के लिए बहुत जागृति लाने के लिए, तो उनको भी यहाँ पे बुलवा दो। इस समय कितना है? हाँ 10 बजे। अभी हम लोगों का समय हो रहा है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो सभी लोग तैयार हों एक बैनर के तले आने के लिए, एक छत्र के तले आने के लिए। कौन सा छत्र होना चाहिए? भगवान महावीर का जो शासन काल है, आचार्य शांति सागर महाराज जी की जो परंपरा में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव की परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा है। और वही शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य धर्म विद्यासागर जी महाराज जी, उसी परंपरा को हम बिलोंग करते हुए आ रहे हैं। और दक्षिण में तो आचार्य शांति सागर महाराज जी दिए हैं, और उसी कर्नाटक की भूमि ने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी दिए हैं। इस युग का पूरा भारत देश का इतिहास है कि भले ही उत्तर भारत में इतने तीर्थंकर दिए हो, लेकिन बड़े बड़े महान आचार्य जी जैन समाज को किसी ने दिया है तो दक्षिण भारत में दिया है। और ये सौभाग्य का पल है कि दक्षिण भारत में पूना नगरी में इस वर्ष का चातुर्मास होने जा रहा है। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, यह चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास होना चाहिए, लेकिन यह तब संभव होगा जब सब हम एक साथ मुट्ठी बांध करके तैयार हो जाएंगे और एक से एक कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और बस एक ही लक्ष्य लेकर के चलेंगे कि कैसे जैन समाज का, अहिंसक समाज का, अच्छे लोगों का उद्धार हम कर सके अपनी शक्ति के अनुसार। बस ये भाव भी भीतर पैदा हो गया तो आप देख लेना, यह चतुर्मास एक अद्भुत चतुर्मास होगा। लगेगा आपको भी कि नहीं ये पुणे की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो हम लोगों का 9 का संघ आया है, फिर बहुत दिन दूर नहीं, जैसी अरविंद जी आपकी भावना है कि आचार्य भगवान का संघ यहाँ पर चतुर्मास करने के लिए आ जाएगा, बहुत दिन भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा।